आ गया। तो चलो अभी अपन पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर के बारे में कि भाई डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर ये चीज क्या होती है। ठीक, चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले डिविजिबिलिटी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होने चाहिए कि भाई डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं, जो अपन पढ़ते थे 6th 7th या 5th क्लास में होती थी ये चीज, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, चलो अभी अपन जैसे एक एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 2 से लेके 11 तक। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उनको पहले पढ़ेंगे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा उनको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 की। तो कोई भी नंबर, जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं नंबर ABCDEF, ये कोई नंबर है, अगर मेरे को चेक करना है कि भाई ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं क्या चेक करूंगा कि भाई ये जो लास्ट वाला नंबर है ये इवन होना चाहिए। बोलो आया ना, इवन और 0, तभी तो ये डिविजिबल होगा। बोलो। जैसे मैंने तुम्हारे सामने नंबर लिखा, समझना ध्यान से, जैसे मैंने ये नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6, बताओ भाई ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो तुम क्या कहोगे कि सर लास्ट डिजिट देख लो, ये लास्ट डिजिट अगर हमारी 2 से डिविजिबल है मतलब नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 6 है, यानी कि ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। बात समझ में आई? अगर मैं तुम्हारे सामने नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो क्या बताओ भाई ये 2 से डिविजिबल है? कैसे भी नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5 है। अगर मैं लिख दूं 1 2 0 5 0, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो तुम कहोगे बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि सर लास्ट में 0 आ गया। तो हमारा 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि भाई लास्ट नंबर चेक करना है कि अगर ये इवन हुआ, मतलब अगर ये इवन हुआ या 2 से डिविजिबल हुआ, बात तो एक ही है, या 0 हुआ, तो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है। ये सबको समझ में आया? तो नोट बना के लिख लो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन और 0। यूनिट डिजिट या तो इवन होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। बोलो आया ना? ठीक है, आगे आ जाओ। अब अपन बात करते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल की। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मैं एक एग्जांपल भी तुम समझाता हूँ। जैसे हमने एक नंबर लिखा 1 2 3 5 6 4, मान लो ये नंबर लिखा है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अभी मेरे को चेक करना है कि क्या भाई ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखो, जब भी हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होता है, हम क्या करते हैं, इन सारी डिजिट्स को आपस में ऐड करो। 1 + 2 + 3 + 5 + 6 इन सबको आपस में ऐड करो तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 12, 12 4 16, 16 और 5 21, यानी कि इन सबको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। बोलो आया ना? अगर ये जो सम आया है ये अगर डिविजिबल बाय 3 है नंबर से, अगर ये डिविजिबल बाय 3 है, तो देखो 21 हमारा डिविजिबल बाय 3 है, मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 3 है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जो कि डिविजिबल बाय 3 ना होता, तो वो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता। जैसे अब अगर मैं इसी नंबर को ऐसा कर दूं कि 8 8 5 8 6, ठीक है, जैसे मैंने ये नंबर कर दिया। अभी मैंने बोला कि बताओ भाई क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर इसकी डिजिट को आपस में ऐड करो, 8 + 8 + 5 + 8 + 6, तो अब ये क्या आएगा, 8 8 16, 16 और 24 6 30 और 5 35। अब क्या 35 मेरा 3 से डिविजिबल है? नहीं है डिविजिबल, तो ये नंबर भी मेरा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा, कि सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये जो भाई डिजिट्स का सम है वो हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं। बात समझ में आ रही है गाइस? ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। अभी अपन बात करते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल की, कि भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 और 3 का समझ में आ रहा है सबको? देखो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल सा है। जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखूं, मैंने बोला ABCDEF, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करो। लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझे, अगर मैंने लिखा तुम्हारे सामने 1 2 3 4 5 एंड 6, अब हमें चेक करना है कि भाई क्या ये नंबर मेरा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो तुम क्या कहोगे कि सर लास्ट की बस 2 डिजिट देखो, 56 है, तो 56 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। बोलो आया ना? ठीक है, तो अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये जो नंबर है मेरा ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बात समझ में आई गाइस? बट अगर वही मैंने ऐसा नंबर लिखा होता 8 5 9 7 6 और जैसे 9 लिख दिया, या फिर 9 छोड़ो, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि 6, ठीक है 9 रखा रहने दो। अब बोलो कि क्या ये 3 उससे डिविजिबल है 4 से, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट के 2 डिजिट देखो 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर भी नहीं। बात समझ में आ रही है गाइस?
जैसे मैंने कहा 15672 हमें चेक करना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। लास्ट की 2 डिजिट देखो 22 नहीं है डिविजिबल, मतलब नंबर भी। समझ में आ रहा है गाइस अभी सभी को? ठीक है, अगर लास्ट में कोई ऐसा नंबर भी हुआ कि 1500 तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, और अगर दोनों जीरो ही है तो हमारा नंबर डिविजिबल होगा ही 4 से। समझ में आएगा इस सभी को? ठीक है, ये हो गया 4 का। इस अच्छा देखिए, ये जो 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, इनको हम बोलते हैं 2 raised to the power m। देखो 4 हमारा क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो हम देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट्स कि भाई लास्ट की 2 डिजिट देख लो, अगर 4 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर 4 से डिविजिबल है। 8 के केस में क्या होता है, 2 का क्यूब। तो यहाँ पर हम लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6। अभी इस केस में हमें अगर चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं इनको चेक करो कि भाई ये अगर 8 से डिविजिबल होंगी तो हमारा नंबर भी डिविजिबल होगा। यानी कि 8 5 जा 40, रिमाइंडर आया 5, यहाँ पर 6, 8 7 जा 56। यानी कि ये नंबर, ये 3 डिजिट्स हमारी 8 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है गाइस? ठीक है, सेम केस आता है 16 में। 16 क्या होता है, 2 raised to the power 4। तो यहाँ पर हम किसको चेक करेंगे, लास्ट की 4 डिजिट्स को चेक करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अभी जैसे इसी नंबर में हमें अगर 16 से चेक करना होता तो हम किसको चेक करते, 3 4 5 6 को चेक करते 16 से, कि अगर ये भाई डिविजिबल है तो हमारा नंबर भी डिविजिबल है, और अगर ये नहीं है तो हमारा नंबर भी नहीं है। इतना समझ में आएगा इस सभी को? तो ये 4 8 16, अगर 32 की भी बात करूं तो 32 आया 2 raised to the power 5। तो हमें लास्ट की 5 डिजिट चेक करनी है। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अच्छा अभी आ जाओ 5 पे कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 5 का तो मेरे ख्याल से डिविजिबिलिटी रूल सबको ही पता होगा। 5 के केस में डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मैंने कोई भी नंबर लिखा ABCDEF, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ये या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बोलो आया ना? जैसे जैसे नंबर है 51625750, तो लास्ट वाली डिजिट देखी 0 है, मतलब 5 से डिविजिबल है। अगर मैंने यही नंबर को ऐसे कर दिया होता 51625778, तो क्या ये 5 से डिविजिबल होता? नहीं होता, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट ही 5 या 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है गाइस? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अच्छा अभी आ जाओ 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखो 6 हमारा किन दो नंबर से मिलकर बनता है, 2 और 3 से मिलकर बनता है। बोलो आया ना? ठीक है, तो हमें बस क्या देखना है कि अगर कोई भी नंबर हमारे सामने लिखा है तो बस ये चेक कर लो कि भाई वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर इन दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, और अगर इन दोनों में से किसी एक से भी नहीं है तो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला 1567826, जैसे मैंने ये नंबर ले, अभी देखो ये नंबर हमारा 2 से तो डिविजिबल है, ऑब्वियस सी बात है, बोलो आया ना? अभी 3 से और चेक कर लो कि क्या भाई ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से हम कैसे चेक करते थे, इसकी सारी डिजिट्स को ऐड करो। तो 5 और 1 6 हो गई, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, और 2 28, 28 और 7 कितना होगा, 35। तो क्या 35 मेरा 3 से डिविजिबल है? नहीं है, मतलब ये जो पूरा नंबर है ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है गाइस? अगर ये कुछ ऐसा नंबर आता जो कि हमारा 3 से भी डिविजिबल हो तो हमारा नंबर डिविजिबल हो जाता। जैसे अगर मैं नंबर बोलूँ 1567824, अब जैसे ये नंबर है तो ये देखो ये 2 से डिविजिबल तो है ही। अब हम 3 से और चेक करें तो इसकी डिजिट्स को ऐड करो, 5 और 1 6, 6 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, और 2 26, 26 और 7 कितना हो गया, 33। अभी 33 हमारा 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर मेरा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 से भी डिविजिबल होगा। सबको 6 का समझ में आया? ठीक है, जैसे अगर कोई और भी नंबर आता है, मैंने बोला 12 है, जैसे 12 है तो 12 का मतलब क्या होता है, 4 × 3। तो ये नंबर हमारा 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों से डिविजिबल है तो 12 से भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है गाइस? ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला 22, तो 22 किससे मिलकर बनता है, 2 × 11, तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए नंबर, 11 से भी होना चाहिए, तब जाके हमें को पता पड़ेगा कि भाई 22 से भी डिविजिबल है या नहीं। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, आ जाओ। तो ये हमारा हो गया 6 तक। 7 का अपन लोग बाद में पढ़ेंगे, 8 का अपन ने पढ़ी लिया। अभी 9 का देखो, 9 के डिविजिबिलिटी रूल को एक हम बोलते हैं डिजिटल सम। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा ध्यान से देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। मान लो मैंने तुम्हारे सामने कोई भी नंबर लिखा, जैसे नंबर मान लो कुछ इस तरीके से कि 18
7 6 5 4 5 6 3 7 2। अभी मेरे को चेक करना है कि भाई ये नंबर मेरा 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि भाई इन सारी डिजिट्स में जहां जहां सम करने के बाद 9 बन रहा है उनको काट डालो। मतलब ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, इन सारी डिजिट्स को ऐड करो। ये 8 और 1 9 हो गया, कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 5 और 4 9 हो गया, कैंसिल आउट कर दो। 7 और 2 9 हो गया, कैंसिल आउट कर दो। 6 और 3 9 हो गया, कैंसिल आउट कर दो। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 7 6 और 5। अब इन तीनों को हमने ऐड किया तो 7 6 13, 13 प्लस 5 हो गया 18। अब 18 को जब हम आपस में ऐड करेंगे क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यानी कि इसका जो डिजिटल सम है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। अगर ये या तो 9 आए या फिर 0 आए तो इसका मतलब हमारा नंबर 9 से डिविजिबल है। और अगर इन दोनों में से कोई तीसरा आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है गाइस? सर जैसे एग्जाम्पल अगर अपन लेके कोई छोटा सा नंबर ले लो, 5 6 5 7 5। अभी देखो यहाँ पर कहीं भी 9 नहीं बन रहा है। देखो कैंसल आउट अगर मैं करना चाहूंगी कहाँ पर 9 बन रहा है, तो कहीं नहीं बन रहा है। तो इन सबको आपस में ऐड कर दो, 5 10 15। 15 6 हो गया कितना, 21। 21 और 7 कितना हो गया, 28। अब 28 को आपस में ऐड किया तो क्या बन रहा है, 10। अभी 10 बन रहा है। 10 को भी डिजिट अगर हम आपस में ऐड करते हैं 1 + 0 तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो यानी कि 1 या क्या क्या बनना चाहिए, या तो 9 बनना चाहिए या 0 बनना चाहिए। ये दोनों ही नहीं है तो कैंसिल आउट कर दो, यानी कि ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आई? सोपे सर, इसका डेफिनेशन कैसा होगा सर? क्या? इसका डेफिनेशन कैसा होगा? देखो हम जो यहाँ पर टर्म कर देखो हम जो ये चीज कर रहे हैं ना कि सारी डिजिट्स को हमने ऐड करके एक सिंगल डिजिट लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। डिजिटल सम। जैसे तुम्हारे सामने कोई नंबर लिखा है 157 और किसी ने पूछा कि बताओ भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो तुमने क्या करोगे, 1 + 5 + 7। 7 और 8, 8 और 5 कितना हो गया, 13। 13 को भी आपस में ऐड किया, 1 + 3 यानी कि कितना हो गया, 4। तो ये जो 4 है ये क्या है, डिजिटल सम है। क्या है? हाँ, एक सुनते सर। सेकंड। ये क्या है, इसका डिजिटल सम है। ठीक है, डिजिटल सम इतना सम है। सर। तो यानी कि अगर तुम लिखना चाहो इसका डिविजिबिलिटी रूल तो क्या लिखोगे, डिजिटल सम मस्ट बी 0 और 9। और ये डिजिटल सम कुछ नहीं होता, डिजिटल सम हमारा होता है रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर डिवाइडेड बाय 9। आफ्टर अ नंबर डिवाइडेड बाय 9। तो देखो अगर जैसे इसको देखो तुम 157 को, तो तुम जब 157 को 9 से डिवाइड करोगे, 157 को जब तुम 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 × 9। कितना रिमाइंडर बचेगा, 6। फिर तुमने उतारा 7 तो क्या हो गया, 9 7 जा 63। तुम्हारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4। और देखो इसका डिजिटल सम भी क्या आया, 4 आया नहीं आया? यस सर। यस सर। तो समझ में आया कि क्या होता है ये डिजिटल सम और क्या ये 9 0 का खेल, समझ में आया? सर मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो। सर जब हम छोटी क्लास में 9 का डिविजिबिलिटी करते थे तो शायद वहाँ पर हमको पढ़ाया जाता था कि नंबर को ये 9 और 3 में इक्वल होता है, बस यहाँ देखना है कि सबको ऐड करेंगे 9 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर सबको ऐड करने के बाद मान लो ये सबको ऐड करने के बाद कुछ भी आता, जैसे सबको ऐड किया मान लो आया जैसे मान लो आया 36 सबको ऐड करने के बाद, जैसे मैंने इन सबको ऐड किया मान लो 36 आया। तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड हो जाएगा। या फिर इसका डिजिटल सम देखो तो 6 + 3 ये भी तो 9 ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो दोनों चीजें सही है। अगर तुम ऐड करके ये देखो कि भाई नंबर 9 से डिविजिबल है तो अल्टीमेटली तुम क्या क्या रहे हो, वही तो कर रहे हो जो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। समझे? ठीक है, बस ये डिजिटल सम हमारा जब हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो काम आता है। क्योंकि अगर मेरे को पता है कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका डिजिटल सम 0 या फिर 9 ही आएगा। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर। ठीक है, तो ये 9 का काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सारे लोग याद रखना। एक 9 हो गया हमारा और एक 11 हो गया, यही दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 9 का समझ में आया सबको, ये बताओ। अगर जैसे कोई एक बड़ा सा नंबर लिखो, मैंने बोला 1 2 6 5 3 7 4 8 9 7 2 3 6 5 2 1, बताओ मेरे को क्या ये 9 से डिविजिबल है? जहां जहां तुम दो नंबर्स को मिलाकर 9 बना पाओ काट डालो, जहां भी 9 दिख रहा है काट डालो। जैसे ये 9 है अकेला, काट डालो। अब जहां भी दोनों को मिला के 9 बन गया काट डालो। चलो करो एक बार फिर बताता हूँ।
नहीं है। नहीं है तो देखो इसको चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो 9 कहाँ पर बन रहा है, तो 9 ये बना था, ये मैंने काट दिया। देखो इस 6 और 3 9 हो गया, इसको काट दिया। 5 6 7 8 9 ये काट दिया। और कहीं पर 9 बन रहा है देखो, 5 6 7 8 और एक ये 9 ये बन गया, इसको काट डालो। और हमारा यहाँ पर 7 है, और कहीं पर तो 9 बन नहीं रहा, बोलो आया ना। जो बचे हुए हैं उनको ऐड कर लो। ये देखो एक और 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया, इसको और काट डालो। यानी कि क्या बचा तुम्हारे पास, 6 4 10 और 8 18। 18 सर 8 हो गए। अरे एक को काट दिया यार मैंने पहले ही किसी से। ये लास्ट में भी कहूँगा 2 के बाद। वो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इस 8 को इस एक से काट दो, ये 9 बन गया। अब क्या बचा, 6 4 10 और 7 17। 17 को आपस में ऐड किया, क्या बन गया 8, यानी कि डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आएगा इस सभी को, ये 9 का सबको समझ में आया। Yes, ठीक है, sir. चलो अब आगे आ जाओ। हाँ एक सेकंड यार, एक सेकंड रुकना जरा। Yes, yes. एक सेकंड। 9 का क्लियर ना सबको। Yes, yes, sir. चलो आगे आ जाओ। अभी अपन देखते हैं 11 का। 11 का भी समझना गाइस ध्यान से। जैसे मैंने तुम्हारे सामने कोई भी एक नंबर लिखा, जैसे मैंने बोला कि चलो एक जैसे नंबर की जगह अपन कोई दे सकते हैं ABCDEFGH। ये कोई एक नंबर है, ठीक है। अभी मेरे को चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है 11 से है या नहीं। तो देखो हम क्या करते हैं, इसकी अल्टरनेट डिजिट्स देखो। जैसे मैं यहाँ से चालू हुआ, एक डिजिट छोड़ के ये वाली डिजिट, फिर एक डिजिट छोड़ के ये वाली डिजिट, फिर एक डिजिट छोड़ के ये वाली डिजिट। अब मैं एक डिजिट छोड़ूंगा तो उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो बस रुक जाओ यहाँ पे। इनको लिखो A+C+E+G, ये आएगा। इनको ऐड करने के बाद बोलो आया ना। अभी ये जो बची हुई है इनको ऐड करो, B+D+F+H, B+D+F+H+H, ठीक है। अब ये जो भी आया है, इन दोनों को ऐड करने के बाद इनका डिफरेंस लो। डिफरेंस लेना है, चाहे कोई सा भी बढ़ाओ, चाहे ये वाला बढ़ाओ चाहे ये वाला बढ़ाओ, हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है यहाँ। बस डिफरेंस लिया। मान लो डिफरेंस आया हमारा 0 या 11, या फिर 0 या फिर क्या आया, मल्टीपल ऑफ 11। क्या आया, मल्टीपल ऑफ 11। अगर इन दोनों में से आ रहा है कोई डिफरेंस तो ही हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में अगर अपन देखना चाहें तो जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ इसका, एग्जाम्पल अपन कह लें। चलो जैसे कोई भी एक रैंडम नंबर लिख लो। जैसे मैंने बोला कि 4 5 6 7 9 2 8 5 7 3। अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या भाई ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट्स पे जाओ। 4 से स्टार्ट हुए, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, फिर एक डिजिट छोड़ो 7। कौन कौन सी होगी, 4 + 6 + 9 + 8 + 7। अब जो बची हुई है उन्हें लिखो, 5 + 7 + 2 + 5 + 3, यानी कि 5 + 7 + 2 + 5 + 3। अब देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, 6 4 10, 10 और 9 19, 19 और 8 हो गया हमारा कितना, 27, 27 और 7 कितना हो गया, 34, यानी कि यहाँ पे आ गया 34। यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 5 10 11 12 13 14 15, 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया। बोलो आया ना। बताओ भाई। इनका मैंने डिफरेंस देखा तो डिफरेंस इनका क्या आया, 34 - 22, यानी कि 12 आया। अब 12 ना तो मेरा 0 है, ना ही मल्टीपल ऑफ 11 है, तो यानी कि ये नंबर मेरा डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बात समझ में आई गई। कितने लोगों को 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया अभी सभी को, ये बताओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, चलो ये हो गया हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमने कहाँ कहाँ से, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, 7 का नहीं पढ़ा है, 8 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, 11 का पढ़ लिया। 10 का तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है मतलब 10 से डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात है। बोलो आया ना। ठीक है, तो 10 का तो बताने की जरूरत नहीं है। आपने भी 9 वाला जो समझाया था तो उसमें एक जगह 3 नंबर को ऐड करके 9 बन रहा था, तो वो भी काट देगा। तो ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, अगर मान लो ऐसे 4 नंबर को भी करके बन रहा हो, तो जैसे मैंने 1 1 1 1 ये लिखा 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन सबको काट सकते हो तुम आपस में कि भाई 9 बन गया, काट डालो, तो 0 आ गया, यानी कि नंबर डिविजिबल है 9। समझे? बस। ठीक है, आ जाओ। चलो
अगर तुम इसको नहीं भी करोगे ना, देखो जैसे अगर तुम ये नहीं काटना चाहो कि 6 और 3 मेरे को नहीं काटना है, तो इन सबको डायरेक्ट ऐड कर दो। तो इन सबको ऐड करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कोई बड़ा नंबर आएगा, मान लो 54 आया। समझ रहे हो मेरी बात? फिर तुम जब इसको आपस में ऐड करोगे तब भी 9 आएगा, तो तुम तब भी निकाल सकते हो कि नंबर डिविजिबल है। समझे? बट हम ये काटते क्यों है? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए जैसे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैप्टर बनाई इसलिए कि भाई ये कैलकुलेशन आसान करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, आ जाओ। चलो, ये हो गया 11 का। अच्छा, अभी 7 का और देखो। 7 का गाइस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया, एक आध बार आया हो तो मेरे को याद नहीं। बट 7 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट है और है भी थोड़ा सा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, बट अल्टीमेटली ये 7 का अगर डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है तो डायरेक्ट नंबर को 7 से डिवाइड करके देख लो तो ज्यादा आसान पड़ेगा। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जैसे हमारे सामने कोई भी एक नंबर है, जैसे मैंने नंबर ले लिया 2 4 5 6 7 8 2, मान लो ये नंबर है, ठीक है। मेरे को चेक करना है कि क्या भाई ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सबसे पहले तो नंबर की यूनिट डिजिट देखो, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, बोलो भाई। 2 है यूनिट डिजिट। अभी ये जो यूनिट डिजिट है इसको डबल कर दो, तो 2 का डबल क्या होगा, बताओ भाई। 2 का डबल 4 होगा, यहाँ पर 4 लिखो। 4 लिखो, इस यूनिट डिजिट को आप भूल जाओ, यहाँ पर 4 लिखा। अब ये माइनस करो, जब तुम माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 5 6 7 4, ये आएगा। बोलो आया ना? यस सर। इसको छोड़ दो। अब क्या करो, अब फिर से यूनिट डिजिट देखो, क्या है यूनिट डिजिट, 4 है। 4 को डबल किया, क्या आया, 8 आया। 8 को फिर से लिखो, फिर से माइनस करो। अब ये 8 हम लिख कर आ रहे हैं, जो बचा हुआ नंबर है इस यूनिट डिजिट को हमने हटा दिया है, अब जो बचा हुआ नंबर है उसके नीचे लिखा। अब 17 में से 8 गए तो बचा 9, यहाँ पर बचा 5 5 4 2, अब ये बचा मेरे पास। अब लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट 9 है। 9 को डबल किया, क्या आया, 18 आया। 18 लिख दो, अब इधर माइनस कर दो। 15 में से 8 गए 7, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पर बचा 2। अब क्या करो, फिर से यूनिट डिजिट देखो, क्या है, 7। 7 को डबल किया, 14। 14 बचे हुए में लिख दो, माइनस कर दो। 13 में से 4 गए 9, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर आ गया 2। फिर से देखो लास्ट में क्या है, 9। 9 को डबल कर दिया, क्या आया, 18। 18 को देखो माइनस कर दो, क्या आया, 4। अभी यहाँ पर ना तो 7 आया ना 0 आया, तो इसका मतलब 7 से डिविजिबल नहीं। बात समझ में आई गाइस? सर इससे अच्छा तो मैं जब मैं प्रोसीजर पे फ्लावर से नॉर्मल डिवाइड करता। हाँ, डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, वो ज्यादा बेस्ट है। मैंने वही बोला था, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल ही कुछ ऐसा है कि ये अल्टीमेटली बड़ा ही कर रहा है सवाल, छोटा नहीं कर रहा है। समझे? बताओ भाई। अभी सबको सारे समझ में आए, 2 से लेके 11 तक सबके डिविजिबिलिटी रूल समझ में आए, ये बताओ। Yes. Was. ठीक है, इतना सो मच। अच्छा, रिवाइज रिवाइज कर लेना तुम लोग। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, इसको देखो जरा। क्या बोला गया है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो सबसे पहले तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल तुरंत दिमाग पे क्लिक करना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि डिजिटल सम मस्ट बी 9 और 0, यही तो था। बोलो आया ना कि भाई इन सारी डिजिट्स को ऐड करने के बाद या तो 9 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। डिजिटल सम जिसको हम बोलते हैं, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब तुम्हें क्या वैल्यू निकालनी है, 2x की वैल्यू निकालनी है। तो अब जरा कोशिश करो, क्या आएगा इसका आंसर। जब 4 आएगा इसका आंसर डी। x की वैल्यू आएगी 4, पूछा क्या है देखो क्वेश्चन। हाँ वो 8 हो गया फिर, ठीक है। ये अब ये पता है, ये एग्जाम में गलत करवा देता क्वेश्चन तुम्हारा। जैसे तुमने x4 आया, हम लोग क्या होता है, हम आ गई भाई वैल्यू लगा दो टिक, लेकिन पूछा क्या है वो देखो 2x। ठीक है, चलो देखो, जिसको नहीं समझ में आया एक बार समझ। देखो बोला गया है नंबर डिविजिबल बाय 9 है, तो नंबर को लिख लो। नंबर क्या है, 687x29। हमने क्या पढ़ा है 9 के डिविजिबिलिटी रूल में कि भाई जहां जहां 9 बन रहा है काट डालो। तो देखो ये 9 बना, काट डाला हमने। 7 और 2 ये 9 बना, काट डाला। अभी डिजिटल सम करो तो 8 और 6 हो गया 14 प्लस एक्स। अभी 14 को भी आपस में हमने ऐड कर दिया, तो 1 + 4 क्या आ गया, 5 + x। अब ये जो 5 + x किया है हमने, ये हमारा क्या बनाना चाहिए, या तो 9 बनाना चाहिए या 0 बनाना चाहिए। तो बताओ भाई, 0 तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 0 बनाना चाहूंगा तो x की जगह पे कोई नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा। बोलो आया ना? बोलो भाई। तो यानी कि हम 9 बनाएंगे। अब ऐसी में यहाँ पर क्या वैल्यू रखूं कि 9 बन जाए, और 4 रखूंगा तभी 9 बनेगा। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। हमें 2x निकालना है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ गया। समझ में आया सभी? yes. अच्छा, वो एक एक लड़की और थी क्लास में, प्रेरणा। प्रेरणा तुम्हें समझ में आया? क्लास में है क्या कोई प्रेरणा?
आप बोलते रहना बीच में, अगर तुम्हें समझ में जहाँ पर ना आए तो एक बार बता देना, ठीक है। चलो ये हो गया आंसर। हिट एंड ट्रायल लगाओ। ना हिट एंड ट्रायल मत करो, हिट एंड ट्रायल हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें समझ में ना आए क्वेश्चन में क्या करना है, तो डायरेक्ट वैल्यू उठा के पटक दो। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखो तुमने हिट एंड ट्रायल लगाया, तुमने 4 रखा, आंसर आ गया, तुमने 4 पे टिक कर दिया, लेकिन ये तो देखो पूछा गया है, समझे। यस समझ। चलो ये हो गया, इसको करो जरा। बोला गया है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, हमने क्या पढ़ा था, सोचो जरा क्या कर सकते हो। और पूछा क्या गया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। चीजें देखते रहना ध्यान से, क्या बोली गई है, क्या निकालना है। एंड 4। 4 आ रहा है। चलो देखो, सबसे पहले तो नंबर हमें जो बोल रखा है उसको एक बार नोट कर लो। क्या नंबर है, 9, 2, 5, x, 8, 5, ये नंबर है हमारे पास। हमसे पूछा गया है कि क्या भाई ये डिविजिबल है, मतलब ये नंबर डिविजिबल बोला है 11 से, बोला गया है कि भाई x की वैल्यू बताओ जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या था 11 का, कि भाई अल्टरनेट डिजिट को ऐड करो, तो 9 5 हो गया 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, तो 22 इन दोनों को ऐड करने पे आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, 2 + x + 5, यानी कि यहाँ पर कैसे क्या आएगा, 7 + x आएगा। बोलो आयन, बोलो भाई। यस सर। एंड अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस में याद रखना ये पूरी चीज ब्रैकेट में है, तो इस पूरे ब्रैकेट का डिफरेंस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 22 -7 और माइनस का ही एक्स हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो जो अंदर वाली चीजें हैं उन सबके साइन चेंज हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? तो यहाँ पर 7 भी प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया, एक्स भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया। 22 -7 आ गया 15 माइनस एक्स, ये क्या आना चाहिए, ये या तो 11 आना चाहिए, सॉरी या तो 0 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी मल्टीपल ऑफ 11 मेरा क्या होगा, 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, यही तो मेरे मल्टीपल ऑफ 11 होंगे। बोलो आया ना। तो अभी मैं x की यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकता हूँ कि जिससे ये डिविजिबल हो जाए 11 से, 4। 4 रख सकते हैं। तो जैसे ही मैं 4 रखूंगा ये 15 - 4 क्या आएगा, 11, और 11 डिविजिबल है 11 से, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 होगी। तो ये आंसर होगा। एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि भाई x की वैल्यू पूछी है, समझे। चलो ये हो गया, बता दो भाई। ठीक है, आ जाओ आगे। देखो क्वेश्चन को रीड करो एंड देन थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो। क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाय 8। तुम्हारे सामने एक नंबर लिखा है, इसमें हमसे बोला गया है कि भाई n की क्या वैल्यू हो जिससे हमारा ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। चार। 4, ठीक है चलो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट फिफ्थ से 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। इसके लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है, 5, 8 और n। तो डायरेक्ट लिखो 5, 8 और n। अब ये तुम्हारे 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो इसको डिवाइड करके देखो, 8 7 का हो गया 56, रिमाइंडर बचा 2, फिर तुमने उतारा n। अब तुम n की जगह पे ऐसा क्या नंबर रखो कि भाई ये डिविजिबल हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम n की जगह पर 4 रखेंगे तो 8 3 ज़ा 24, और अभी ये डिविजिबल हो जाएगा पूरा। बोलो आया ना, बताओ भाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है आगे आ जाओ। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो और एक बार मैं समझा दूँ इस क्वेश्चन को, उसके बाद तुम लोग आगे करना, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है कि द 7 डिजिट नंबर, तुम्हारे सामने एक ये नंबर लिख रखा है, क्या नंबर है, 5 6 x 3 4 y 4। बोला गया है कि ये नंबर डिविजिबल है, इस डिविजिबल बाय 72, मतलब 72 से ये नंबर डिविजिबल है।
तो तुम्हें क्या बतानी है, लीस्ट वैल्यू बतानी है एक्स प्लस वाई की। एक्स प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू, मेरे को ये बताओ इसकी वैल्यू सबसे कम कब होगी, जब एक्स भी हम एकदम सबसे छोटा लेंगे और वाई भी सबसे छोटा लेंगे। बोलो आया ना, बोलो भाई। यस सर यस। यस सर। यानी कि तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू सबसे मिनिमम लेनी है। अच्छा, अभी कोई नंबर अगर मेरा डिविजिबल बाय 72 है, तो इसका मतलब वो नंबर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। बोलो आया ना। यस सर। ठीक है, अच्छा अभी 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो हमारे 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 4y4। अब ये तुम्हारे डिविजिबल होने चाहिए 8 से। अच्छा, अभी हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो और मैन्युअली वैल्यू पुट करना चालू करो। तो जैसे अगर मैं y की जगह पर 0 रखूं तो क्या ये नंबर मेरा डिविजिबल होगा 8 से? सर नहीं होगा, तो यानी कि 0 वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं 1 रखूं तो क्या ये डिविजिबल होगा? नो सर। नहीं सर। तो भी नहीं होगा। अगर मैं 2 रखूं क्या ये डिविजिबल होगा? यस सर। यस तो सर। जैसे ही मैं 2 रखूंगा ये डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे मैंने y की जगह पर 2 रख दिया तो 8 5 जा 40, माइक ऑफ कर लो अपना जिसका भी ऑन। 8 5 जा 40, रिमाइंडर बचा 2, फिर मैंने 4 उतारा तो 8 3 जा 24। यानी कि जैसे ही मैंने 2 रखा ये नंबर डिविजिबल हो गया, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2 आ गई। पुट कर दो इसकी जगह पर 5 6 x 3 4, y की जगह पर 2 रख दिया 4। अब ये जो पूरा नंबर है ये मेरा 9 से भी डिविजिबल होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिटल सम इनका कर दो, जो कि कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 9 आना चाहिए। तो जहां जहां 9 बन रहा है वो काट दो, 4 5 6 7 8 9, एक ये काट दिया, 5 6 7 8 9, एक ये काट दिया। यानी कि बचा क्या, 6 प्लस एक्स। अब मैं एक्स की जगह पर ऐसे कौन सा छोटा नंबर रखूं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए? 3 3। यानी कि क्या पता चला मेरे को कि x की वैल्यू मेरी 3 है, y की वैल्यू 2 है। मेरे से पूछा क्या है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि 3 + 2, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? अभी बताओ भाई, ऐसा कोई हो जिसको इसमें डाउट हो? बताओ भाई, सबको समझ में आया है? यस यस यस। चलो आ गया। अच्छा, अभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें बोला गया है कि ये नंबर है हाँ बताओ। भैया तुम्हारी वॉइस कट रही है। तुम्हारी वॉइस कट रही है, अब बोलो। स्क्रीन गायब हो जा रही है बीच बीच में और आवाज भी नहीं आ रही है क्लियर। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं 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 भैया ठीक है। तुम्हारे तुम्हारे ही नेटवर्क इशू है, तुम्हारी आवाज भी प्रॉपर नहीं आ रही है। तो एक बार थोड़ा ऑफलाइन मोड पे डाल के उसको रीजॉइन करो क्लास, ठीक है? चलो आगे आ जाओ, इसको करो भैया। ऑप्शन देखूं, √37, √35, √33, √31। बताना भाई क्या आंसर आएगा। √31 सर। बी। √31। चलो देखो, वही सेम चीज करनी है। डिविजिबल बाय 72 है, मतलब 8 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले 8 का चेक करो, लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 6 7 y है। तो रख दो 6 7 y, ये हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यानी कि 8 8 8 जा हो गया 64, रिमाइंडर बचा 3, फिर मैं y उतारूंगा। यानी कि y की मैं क्या वैल्यू रखूँ, तो y की जगह पर अगर हम 2 रख दें तो ये 8 4 जा 32 हो जाएगा।
तो यानी कि y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये y की वैल्यू आई है, अब एक बार ये नंबर को नोट कर लो, क्या है 5 6 7 x 4 3 2 6 7 और y की जगह पे मैंने रख लिया 2। अच्छा, अब जहां जहां पर 9 बन रहा है कैंसिल आउट कर लो, ये 7 और 2 9 हो गया, 6 7 8 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, मेरे पास बचा क्या 6 प्लस एक्स। तो x की जगह पर ऐसा मैं क्या रखूं कि भाई ये 9 बन जाए, तो यानी कि x की जगह पर हम 3 रख सकते हैं। तो x की वैल्यू मेरी आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 2, पुट कर दो, यानी कि √5 x की जगह पर 3 प्लस y की जगह पर 2, यानी कि ये क्या आएगा √ में 15 प्लस 16, जो कि हमारा किसके बराबर होगा, √31 के बराबर होगा। अभी बताओ गाइस, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस ऐसा कोई है जिसको डाउट हो इसमें? सर। लोन आ गया। अच्छा, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, अभी करना किसी को नहीं है, मैं बताऊंगा इसको। क्या बोला गया है हमें कि इफ द 5 डिजिट नंबर, तुम्हारे सामने एक 5 डिजिट नंबर लिखा हुआ है 535AB, बोला गया है कि ये डिविजिबल है बाय 3 7 एंड 11, ये 3 7 और 11 तीनों से ही डिविजिबल है। तो तुम्हें किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, अल्टीमेटली तुम्हें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, तो भाई सबसे पहले मेरी एक बात सुन, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि भाई कोई नंबर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर इन दोनों के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, और इनका एलसीएम कितना है 72 है, बोलो आया ना। सिंपल सी बात है। जैसे ही अगर अगर मैंने बोला कि कोई नंबर 2 से 4 से और 8 तीनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर इन तीनों के एलसीएम से डिविजिबल होगा, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 8 ही आएगा, यानी कि वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। अभी अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई कोई नंबर 3 7 और 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो इन तीनों के एलसीएम से डिविजिबल होगा। मेरे को एलसीएम बताओ कि 3 7 11 का एलसीएम क्या होता है? 63। 63 नहीं होता, 231 होता है, याद रख। कितना होता है? 231। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? ठीक है, ये हो गया 3 7 11। ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज और समझो, जैसे मान लो मैं कोई तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने बोला 150, जैसे ये नंबर है, मैं इसको 17 से डिवाइड कर रहा हूँ। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनते जाना सारे। तो मेरे पास क्या आएगा, 17 8 जा कितना होता है, 8 7 तो 56 की 6 कैरी 5, और 8 1 जा 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। यानी कि अब मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, ये मेरे पास रिमाइंडर बच गया। बोलो आया ना? बताओ भाई। यस सर। सर ये अच्छा, अभी मेरी बात यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मेरे को इस नंबर को मैं 17 से कैसे डिविजिबल करा सकता हूँ, तो देखो एक तो स्टेप क्या है कि अगर मैं 150 में से इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं, तो जो नंबर आएगा मेरे पास वो 17 से डिविजिबल होगा। बोलो आया ना? यस सर। यस ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और 136, यानी कि ये जो मेरे पास नंबर आया है ये मेरा 17 से डिविजिबल होगा। इतना क्लियर सबको? यस सर। और दूसरा स्टेप क्या है कि भाई अगर मैं इस रिमाइंडर में कुछ ऐड करके 17 बना दूं तब भी ये डिविजिबल होगा। बोलो आया ना? तो जैसे रिमाइंडर में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो 17 बन जाएगा, तो मैंने रिमाइंडर में 3 ऐड किया है तो यहाँ पर भी 3 ऐड कर दो, यानी कि 150 प्लस 3 जो 153 नंबर है ये भी मेरा 17 से डिविजिबल होगा। ये दोनों चीजें सबको समझ में आई? ये बताओ पहले जो बताई है यहाँ पर, कि हम इस नंबर को 17 से कैसे डिविजिबल करा सकते हैं। या तो जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है उसको डायरेक्ट माइनस कर दो, या फिर उस रिमाइंडर में कुछ ऐसा ऐड करके वही डिवाइजर बना दो, और वही सेम नंबर इस नंबर में ऐड कर दो। ये बात समझ में आई गाइस सभी को? यस सर। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अच्छा, अभी आ जाओ, अभी इस क्वेश्चन को देखो जरा। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमसे क्या बोला गया है कि इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11, ये हमें 11 से, इससे ये 3 नंबर से डिविजिबल बोला है, 3 7 एंड 11। तो ये तो अंडरस्टूड वाली बात है कि ये नंबर इन तीनों के एलसीएम से डिविजिबल होगा, और इन तीनों का एलसीएम क्या है 231 है। यहाँ तक समझ में आएगा इस सभी को? यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी आगे आ जाओ। मेरा नंबर किस फॉर्मेट में है, ये 535AB, ये मेरा नंबर है, तो इसको एक बार लिख। क्या नंबर है हमारा, 535। अब ये ए बी की जगह मैंने क्या किया, मैंने 00 लिख दिया। मेरी बात ध्यान से सोचना, मैंने ए बी की जगह क्या किया, 00 लिख दिया। अभी ये जो नंबर है ये मेरा 231 से डिविजिबल है,
मेरे को नहीं पता अभी ए बी की वैल्यू क्या है, मैंने बस अपनी मर्जी से 00 लिख दिया यहाँ पर। अभी मैं ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ध्यान से देख, ठीक है। अच्छा, अभी इसको एक बार डिवाइड करो तो 231 टू जा हो जाएगा ये 462, रिमाइंडर आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 13 में से 6 गया कितना 7, और 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा। फिर मैंने उतारा 0, यानी कि अब ये 3 जा चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। देखो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 10 में से 3 गया 7, और 12 बचा यहाँ पर, तो 12 में से 9 10 11 12, यानी कि 37 यहाँ पर बचा। फिर मैंने ये 0 उतारा, एंड देन अब ये किससे जाएगा, 231 बन जा ही जाएगा, तो 230 बनाया यहाँ पर, यानी कि 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि मेरे पास ये रिमाइंडर बच रहा है। बोलो आया ना? यस सर, यस। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास इस नंबर को 231 से डिविजिबल कराने के क्या ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन तो क्या है कि भाई मैं क्या करूं, 53500 में से डायरेक्ट ये रिमाइंडर माइनस कर दूं, तो जो नंबर आएगा वो डिविजिबल हो जाएगा। बोलो आया ना? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, या फिर मैं क्या करूं कि यहाँ पर ऐसा कोई एक नंबर ऐड करूं कि जिसको ऐड करने के बाद क्या बन जाए, यही सेम डिवाइजर बन जाए, 231 बन जाए। और जो नंबर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बताओ क्या नंबर आएगा, कि टू कितना आएगा? 92। 92 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 92 अगर ऐड कर दूं तो 231 बन जाएगा, और ये जो 92 यहाँ पर ऐड किया है वही सेम 92 इसमें ऐड कर दो। तो अभी मेरे को बताओ कौन सा स्टेप वैलिड है हमारा, ये वाला स्टेप वैलिड है या ये वाला स्टेप वैलिड है? मेरे को जरा सोच के बताना ध्यान से, कौन सा ये step करनी सेकंड चाहिए? हाँ, सेकंड वाला वैलिड है, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्यों वैलिड है, जरा रीजन बताओ। भैया, क्योंकि अगर उसमें से अगर माइनस करने जाएंगे तो आगे का 3 नंबर भी तो इधर उधर हो जाएगा। वेरी गुड, देखो इससे सही बोलो। देखो अगर हम मान लो ये माइनस करेंगे, जैसे मैंने 53500 में से 139 माइनस किया, तो 10 में से मेरा नंबर क्या आएगा, अभी ध्यान से समझना। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 3 और 5, मेरा ये नंबर आया। जबकि मेरे को नंबर दिया किस फॉर्मेट में था, 535AB। तो अभी मेरा नंबर के साथ ही छेड़खानी होगी। बोलो आया ना? यहाँ पर ये वाली डिजिट मेरी चेंज हो गई। बात समझ में आ रही है गाइस सभी को? सर, बट जब मैंने ये वाला स्टेप किया तो मेरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 53592 बन जाएगा। अब जैसे ही ये 92 बना, तो यानी कि मेरे को पता चल गया कि ए मेरा 9 है, बी मेरा 2 है। बोलो आया ना? यस सर, ठीक है। और इससे हमारा नंबर भी चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे ही अब मेरे को ये पता चला 9 और 2 यहाँ पर पुट कर दूं, यानी कि ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस ए बी यानी कि 9 इंटू 2, ये हो गया 81 माइनस 4 प्लस 18, मतलब 81 माइनस प्लस माइनस, और प्लस का साइन बढ़ा है, यानी कि प्लस 14 आ जाएगा। तो मेरा क्या आंसर आ गया, 95 आंसर आ गया। समझ में आएगा इस क्वेश्चन सभी को? ये बताओ जरा आप। यस सर। ठीक है, ऐसा कोई है जिसको डाउट हो किसी भी स्टेप में? लो भाई आगे आ जाओ। अच्छा, अभी ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जरा, सेम पैटर्न पे है। तो मैं इसकी वैल्यू निकालनी है, 3x माइनस 4y। डी कितना आ रहा है गाइस? डी आ रहा है। चलो ठीक है, देखो सबका आ गया। पहले ये बताओ जरा, ऐसा कोई जिसका ना आया हो? चलो देखो, हमसे क्या बोला है कि भाई ये नंबर डिविजिबल है 3 7 और 11 से। तो सिंपल सी बात है, ये याद रखना कि 3 7 11 का एलसीएम क्या होता है, 231 होता है।
और एक और बताऊंगा मैं पेयर आगे, जिसका और एलसीएम याद रखना है। इनका एलसीएम क्या होता है, 231 होता है। तो तुम्हें पता है कि ये नंबर अगर इन तीनों से डिविजिबल है, मतलब 231 से भी डिविजिबल होगा। अब इसको लिख लो, 235XY। किससे? अच्छा XY मत लिखो, यहाँ पर डबल जीरो कर। डिविजिबल है 231, डिवाइड करो इसको, 231 बन जा, हो गया 231। 5 में से 1 गया 4, फिर मैंने उतारा 0, फिर एक और उतारा 0। ठीक है, तो फिर से 0 लगा दो। यानी कि अब किससे इसको डिवाइड कर दो, फिर से 1 से कर दो, तो आ जाएगा 231। रिमाइंडर क्या बचा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास रिमाइंडर बचा। अब इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि भाई मेरा 231 बन जाए, तो मेरे को पता, नंबर बताओ क्या ऐड करेंगे। 62, तो 9 10 11 6 6 12 13। ठीक है, ये 62 हमने ऐड कर दिया। मतलब हमारे नंबर में भी 62 ऐड कर दो, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 23562 ये बन जाएगा। और नंबर में ये जो लास्ट की 2 डिजिट है, इनमें से ये x है, ये y है। हमें क्या निकालना है, 3x माइनस 4y। तो वैल्यू पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यानी कि 18 माइनस 8, हमारा आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। समझ में आएगा इस सभी को ये? यस यस सर। एक बार इसको और रीड करो, तुम्हें सेम दिख रहा होगा क्वेश्चन एक तरीके से। हाँ, बोला गया है इफ 6 डिजिट नंबर, तुम्हारे सामने ये कोई एक 6 डिजिट नंबर दिख रखा है, और बोला गया है कि ये डिविजिबल है बाई 7 11 एंड 13। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखो, एक हमारा पेयर होता है 3 7 और 11, ठीक है, जिसका एलसीएम होता है 231। और एक हमारा पेयर होता है 7 11 13 और 37। इनका एलसीएम कितना होता है, 1001 होता है। कितना होता है, 1001। और 7 11 13 का भी एलसीएम कितना होता है, 1001 ही होता है। बात समझ में आ रही है गाइस मेरी? सर बोलो भाई। बताओ गाइस, 7 11 13 और 37 का 1001 ही। हाँ, 1001 ही होता है। बताओ, ये समझ में आया सभी को? यस सर यस सर। ठीक है, 7 11 का। अब ये 1001 जो है, ये काफी स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर इन द सेंस, देख, अगर कोई भी नंबर तुम्हारा 1001 का केस हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट में हो, ABC, मतलब जो 3 डिजिट्स आगे हैं वही 3 डिजिट्स पीछे हैं, तो ही हमारा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 1001 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही? यस सर यस सर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हमारा बोला है कि 1001 से डिविजिबल है, तो वो नंबर हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा कि भाई आगे की 3 डिजिट्स और पीछे की 3 डिजिट्स दोनों आपस में सेम होंगी। अभी बोला गया है कि भाई ये नंबर हमारा डिविजिबल है भाई 7 11 एंड 13, तो इसका मतलब क्या है कि 1001 से भी डिविजिबल होगा। बोलो, आया ना? यस सर। अब जब नंबर हमारा 1001 से डिविजिबल हुआ, हमारा नंबर है क्या, 5x2y6z। तुम्हें पता है कि 1001 से डिविजिबल होने के लिए ये आगे की 3 डिजिट्स और पीछे की 3 डिजिट्स सेम होंगी आपस में। बोलो, आया ना? यस सर। अभी देखो, अभी वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पर सबसे आगे 5 है, अभी यही यहाँ से रिपीट होगा, तो ये 5 हो गया। यस सर। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6 हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 हमारी z की वैल्यू हो जाएगी। तुमसे क्या पूछा गया है, x माइनस वाई प्लस 3z। तो x हमारा 6 माइनस का y प्लस का 3z, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 6 माइनस 5 हो गया 1 प्लस 3 2 जा 6, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। समझ में आएगा इस सभी को? यस यस सर। बताओ भाई, सिंपल सी चीज है नहीं है? कोई भी नंबर मैंने बोला कि अगर 1001 से डिविजिबल है, तो उसका सिंपल सा रूल है, वो किस फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्मेट में होगा। बात समझ में आ रही है? चलो मेरा एक क्वेश्चन, हाँ, बताओ क्या क्वेश्चन है। जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, तो ये जो वैल्यू लिख दी है 5x2y6z, ये तो आपने चले समझाने के लिए मैं लिख दिया कि उनको तो हो गई डिवाइड 1000 से। पेपर में वो ऐसे भी तो हो सकता है कि कह दे कि वो डिफाइन कोई ऐसे नंबर डाल दे जो 11 से डिवाइड है। ऐसे मतलब मैं दोबारा समझाई, दोबारा बोलना। तो सर पर आया हमारे यहाँ पे 562 ये नंबर आ गया। तो सर क्या पता वो एग्जाम में ऐसे डाल दे कि नंबर वो डिवाइड इन 1001 से
जल्दी जल्दी में कुछ कर आए और डिफाइन द क्वेश्चन। तुम कोई सा भी नंबर ले लो, 331 अभी इसको अपने कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखो 1001 से, गारंटी डिवाइड होगा, क्योंकि ये रूल ही है कि कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में है कि आगे की 3 डिजिट्स और पीछे की 3 डिजिट्स बराबर है, इसका मतलब वो 1001 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? बताओ भाई। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अभी रूल है, रूल ये जो मेरा रूल है अभी, इसको चाहे सीडीएस वाले पेपर बनाए चाहे कोई पेपर बनाए, कोई चैलेंज थोड़ी कर सकता है। सिंपल सी चीज है, जो रूल है वो तो रूल होगा ही भाई। समझ रहे हो? कोई सा भी नंबर ले लो एक्स वाई जेड, अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो भाई ये फॉलो होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यार भैया अगर ये नॉट डिजिट का होगा तब पर भी यही रूल फॉलो होगा। हाँ, नॉट डिजिट का होगा तब भी ये रूल फॉलो होगा। नॉट डिजिट के लिए ये रूल फॉलो नहीं होगा, नॉट डिजिट के लिए तुम्हारा कोई डिफरेंट रूल होगा, बट ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया तो वो हमें पढ़ना नहीं है। ऐसे नॉट डिजिट्स के लिए 3 3 6 7 8 9। ठीक है, चलो मैं नॉट डिजिट्स का तुम्हें कल बताता हूँ, मेरे को अभी इसका इतना आइडिया नहीं है, एक बार मैं तुम्हें कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कुछ गलत बताऊँ यार। पहले ही बताओ, इतना समझ में आया? कैसे? ठीक है, आ गया। अभी इसमें जरा थोड़ा सा दिमाग ला के मेरे को बताओ। तो सिंपल सा लिखा है यार, तुम्हें पता है। देखो, अभी अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि 7 11 13 37 का एलसीएम 1001 होता है। इसका मतलब क्या है कि 37 मेरा 1001 को डिवाइड कर देगा पूरा। बोलो आया ना? सर अभी तुमसे यही तो पूछा है कि भाई इसमें एक ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर ऐड करो कि ये डिविजिबल हो जाए 37 से। तो तुम्हें पता है कि 1001 मेरा 37 से डिविजिबल होता है, तो बस एक ऐड करोगे तभी तो डिविजिबल होगा। और जिसको ये चीज नहीं भी पता, डायरेक्ट क्या करो, मैनुअली ऐड करते जाओ ऑप्शन। जैसे पहला मैंने ऑप्शन ऐड किया 1001, डिवाइड करके देख लो 37 से, डिविजिबल हो गया तो वो आंसर है, अगर नहीं डिविजिबल हुआ तो आगे वाले पहुंच जाओ। समझ में आया? यस सर यस। ठीक है, अच्छा इसको करो जरा। द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू दिस टू गेट अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। कि भाई इसमें सबसे मिनिमम नंबर तुम क्या ऐड कर सकते हो। इसको तुम उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे हमने ये वाले तरीके किए ना, ये जैसे नंबर लिखा है और जो भी रिमाइंडर आया, फिर हम उसमें मिनिमम क्या ऐड करें कि वो डिविजिबल हो जाए। तो वही तो चीज हम इस नंबर में ऐड करते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यस सर। करो जरा इसको, चलो। बताओ भाई क्या आ रहा है इसका? 69। 69 आ रहा है। ठीक है, देखो क्या बोला गया है कि ये नंबर में भाई कितना ऐड करें कि 87 से डिविजिबल हो। तो देखो ऑप्शन छोड़ो, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही करता हूँ, 13851, इसको डिवाइड करो भाई 87 से। 87 टू जाता तो 160 समथिंग हो जाएगा। इस 87 वन हो गया 87, 8 में से 7 गया 1, 13 में से 8 गया 5, फिर हमने उतारा 5। 95 जा 45, यानी कि 5 टाइम्स ही जाएगा। तो 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3, 5 8 जा 40 और 3 43, ये हो गया 0। 11 में से 3 गया 8, तो यहाँ पर आ गया हमारा 80। फिर हमने उतारा 1, अब ये कितने का जाएगा, 97 जा 63,
87 8 7 9 टाइम्स ही चला जाएगा ये तो। 9 7 द 63 की 3 कैरी 6 9 8 द 72 और 6 78। यानी कि अगर हम रिमाइंडर देखें तो क्या आ रहा है, 11 में से 3 गया 8, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 18 रिमाइंडर आ गया। अब मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि भाई 87 बन जाए, बताओ। ऑब्वियस सी चीज है, अगर हम इसमें 69 ऐड करें तभी हमारा 87 बचेगा। तो बस इसमें भी जब तुम 69 ऐड करोगे तो नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा किससे, 87 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 69। समझे, सिंपल सी चीज है। अच्छा Yes. तो अभी आ गया था, इसको रीड करो एक बार। देखो क्या बोला गया है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 800 एंड 2000 आर डिविजिबल बाय 13। कि भाई 800 से 2000 के बीच में कितने नंबर हमारे डिविजिबल बाय 13 होंगे, ठीक है। अच्छा आगे अभी चलो, पहले ये सब छोड़ो, एक चीज समझो यहाँ पर ध्यान से। इसको हम बोलते हैं क्या, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सोच रहा था कि एल वाला फॉर्मूला लगा रहा था मैं इसमें। अच्छा चलो देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इसको जरा समझो। देखो जैसे मैंने तुम्हारे सामने कोई भी सीरीज लिखी है, मैंने बोला 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट, ये मैंने तुम्हारे सामने एक सीरीज लिख दी और यहाँ पर मान लो 99 लिखा है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले तो ये हम डिटरमाइन कैसे करें कि भाई ये जो सीरीज है ये मेरी एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है का मतलब, एपी में कोई सीरीज है तो देखो जो इनके बीच का डिफरेंस होगा ना ये हमेशा सेम होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 6 - 3 यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 9 - 6 यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 12 - 9 यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो इन सब में देखो 3 3 का डिफरेंस है, बोलो आया ना। यस सर, यस। अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी सीरीज लिख रखी है ये किस में है, एपी में है। बट वहीं मैंने तुम्हारे सामने एक ऐसी सीरीज लिख दी जहां पर मैंने बोला कि 2 3 5 7 11 15, क्या ये एपी में है, नो सर। नहीं है। क्योंकि इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस देखो 3 - 2 यहाँ पर है 1 का, 5 - 3 यहाँ पर है 2 का। तो ये डिफरेंस ही जब सेम नहीं है तो इसका मतलब एपी में नहीं है। इतनी चीज क्लियर हुई सबको, यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा ये जो डिफरेंस होता है हमारा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो कि सब किसी में कॉमन होगा, डी। अब इस डी को तुम कैसे भी निकाल सकते हो, कैसे देखो जाए तुम। और ये जो पहला टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं, बात एक ही है। जो दूसरा टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, A2। तीसरा टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, A3। चौथा टर्म A4। ऐसी जो लास्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। इतना सभी को समझ में आया, ये बताओ। यस सर। ठीक है। अच्छा अभी ये हम डी निकालते कैसे हैं, चाहे तुम A2 में से A1 माइनस कर दो, चाहे A3 में से A2 माइनस कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज के लिए बराबर ही होगा। चाहे A4 में से A3 माइनस कर दो, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, डी आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आया, यस सर, यस। ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, ये हो गया nth टर्म। अच्छा इस nth टर्म के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं निकालना चाहूँ an, तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a + n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ पर ये an तो क्या हो गया, हमारा लास्ट टर्म। क्या हो गया, लास्ट टर्म। ये जो a है ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ये n हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स। कि भाई ये जो सीरीज लिख रखी है इसमें तुम्हारे टोटल कितने टर्म्स हैं। और ये d क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। इतना सभी को समझ में आया, यस सर, यस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा ये हो गया, ठीक। ये हो गया तुम्हारा an के लिए। तो जैसे अगर मान लो यही हमारे सामने सीरीज लिख रखी है और मेरे को ये निकालना है कि बताओ इस सीरीज में कितने टर्म है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो मेरे को पता है an की वैल्यू क्या है, 99। a की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 3 + n-1। तो n की वैल्यू मेरे को निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म -1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है, 3 है। बोलो आया ना, बताओ भाई।
अब अगर मैं इसको एक बार सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, जैसे 99 माइनस 3 हो गया 96, ये बराबर होगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 के। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 प्लस 1 यानी कि 33, तो ये मेरी n की वैल्यू हो गई। मतलब यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे मेरे, 33 टर्म्स होंगे। इतना सभी को समझ में आया? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा आगे आ जाओ। एक चीज और होती है यहाँ पर कि अगर मेरे को मान लो इन सारी टर्म्स का सम निकालना है कि भाई इसमें जितनी भी टर्म्स लिख रखी हैं 3 6 9 12, इन सब का सम बताओ, तो अगर मैं सम ऑफ निकालूंगा n टर्म्स, तो इसका मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, इसको भी नोट कर लो। क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, इसको नोट कर लो। और इसी का सेम फॉर्मूला एक होता है n/2 a प्लस an, इसको और नोट कर लो। ये दो फॉर्मूले किसके होते हैं भाई, अगर हम मेरे को सम निकालने के लिए बोल दिया हो कि भाई इनका सम निकालो, क्या सम है इसका, ठीक है, इन दोनों में से तुम्हें जो सा भी कन्वीनियंट हो लगाने के लिए वो फॉर्मूला निकाल के हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ कौन सा वाला कन्वीनियंट होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? अगर मेरे को इस वाली चीज के लिए निकालना है, सेकंड वाला होगा, ऑब्वियसली बात। तो निकाल दो, सम ऑफ n टर्म्स हमारा क्या आएगा, n/2, n की वैल्यू मेरी 33 आ चुकी है, पुट कर दो 33/2, a प्लस an, a है मेरा 3, an है मेरा 99, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स मेरा क्या आ जाएगा 33। यहाँ पर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय 99 और 3 हो गया 102 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से ये कट गया 51 टाइम्स। तो जैसे ही मैं 33 मल्टीप्लाई बाय 51 कर दूंगा मेरा सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। बोलो आया ना? यस सर। तो ये है मेरा पूरा एपी वाला कॉन्सेप्ट। ये एपी का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? यस सर। यस, ठीक है। यहाँ पर ये दो फॉर्मूलेज है। अच्छा, अभी तुम लोग क्या कर सकते हो, देखो जैसे अपन ने डायरी बनाने को बोला था, तो वहां पे तुम क्या कर सकते हो कि जैसे पूरा एपी का कॉन्सेप्ट एक पेज में अपने तरीके से कैसे भी लिख दो कि तुम किसी भी टाइम देखो तो तुम्हें समझ में आ जाए। वहां पर ये दोनों फॉर्मूले मेंशन होने चाहिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ रहा है गाइस? यस सर, यस। ठीक है, चलो ये हो गया अपना एपी वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी यहाँ पर आ जाओ, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 800 एंड 2000 आर डिविजिबल बाई 13। तो हमें ये निकालना है कि भाई कितने नंबर जो कि 800 से 2000 के बीच में है वो डिविजिबल बाय 13 होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होगा 800 से, जो कि किससे बड़ा होना चाहिए, 800 से 2000 के बीच में आना चाहिए। तो 800 से 2000 के बीच में मेरे को पहला टर्म बताओ जो कि डिविजिबल बाय 13 हो। क्या होगा भाई? अरे अभी अपन ने इतनी चीजें पढ़ी यार, देखो मेरे को अगर निकालना है कि भाई 800 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा 13 से डिविजिबल हो जाए, इसको डिवाइड कर दो। अच्छा है। 6 हो गया 78, यहाँ पर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, 13 1 हो गया 13, रिमाइंडर बचा 7। अब 7 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि भाई 13 बन जाए, तो यानी कि 6 ऐड कर दो। तो 800 में भी 6 ऐड कर दो, यानी कि पहला टर्म मेरा क्या होगा 806 होगा, जो कि किससे डिविजिबल है 13 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर, यस। ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा टर्म क्या होगा, तो इसमें फिर से 13 ऐड कर दो, यानी कि 819, ये मेरा दूसरा टर्म होगा। बोलो आया ना? यस सर। भी ऐसे ही सेम सेम हम करते जाएंगे। अच्छा, अभी मेरे को बताओ 2000 से पहले वाला ऐसा कौन सा टर्म होगा जो कि 13 से डिविजिबल है, ये बताओ। चलो ये कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। 2000 से पहले वाला ऐसा कौन सा टर्म होगा जो कि डिविजिबल है बाय 13? 1989। 1989, वेरी गुड। ये आया कैसे? अच्छा, इसमें भी तुम सिंपल वही कर सकते हो 2000, और यहाँ पर इसको 13 से डिवाइड करो, तो 13 1 13, रिमाइंडर बचा 7, फिर आया 0, 13 5 65, फिर आया 5, ये आ गया 7, ये 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर से 0 उतारा, तो 13 3 39, रिमाइंडर बचा 11। अब तुम्हें 2000 के आगे तो जाना नहीं है, 2000 से पीछे जाना है, तो डायरेक्ट 11 इस 2000 में से माइनस कर दो, यानी कि 1989, ये तुम्हारा लास्ट टर्म होगा। बोलो आया ना? बताओ भाई। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो निकालो जरा। तुम्हें फॉर्मूला भी पता है कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, एक बार बताओ फाइंड आउट करके कि क्या आएगा। जहां पर ये तुम्हारा क्या है, ए है,
ये तुम्हारा क्या है, ए एन है। अच्छा मेरे को ये बताओ इसका डी कितना होगा? 13 होगा डी। कॉमन डिफरेंस तुम किन्हीं भी दो टर्म को माइनस करोगे 30 ही तो आएगा। तुम्हारे सामने सब लिख रखा है, तुम्हें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करके बताओ क्या आएगी। 92 आ गई। 92 आ गई, ठीक है चलो। तुम बाकी भी करो, 1 मिनट और तुम्हारे पास। बोलो देखो, वही फॉर्मूला लगा दो कि ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन की वैल्यू है 1989, ए तुम्हारा क्या है 806 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी है तुम्हारा 30। इसको सॉल्व कर लोगे, एन तुम्हारा कितना है, कितना आया था एन 92। अभी सॉल्व तुम लोग करना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करना। बताओ सभी को समझ में आया, ये बताओ पहले। यस सर, ठीक है चलो। अच्छा ये हो गया। देखो इसको तुम थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो। जल्दी कैसे कर सकते हो, देखो मान लो तुम्हें एपी वगैरह का ज्ञान नहीं है, मैंने ये एपी का तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि अगर मान लो इस सीरीज को उसने ऐसे बोल दिया होता कि फाइंड आउट द सम बिटवीन द नंबर्स 800 एंड 2000 विच आर डिविजिबल बाय 13, तो तुम्हें एपी तो लगानी पड़ती इसमें। जब तुम्हें एपी का ज्ञान होगा तभी तुम ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे, बोलो आया ना। यस सर। बट इस वाले क्वेश्चन को तुम बिना एपी से भी कर सकते हो। कैसे, देखो मान लो तुमने ये सीरीज तो तुमने अपने सामने लिखी ली कि भाई 806 फिर 819, इस तरीके से तुम कहाँ तक जा रहे हो, 1989 तक जा रहे हो। अब तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि भाई यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स लिख रखे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? बताओ भाई। यस ठीक है, अभी अल्टीमेटली ये तुम्हारे सामने 13 की टेबल ही लिख रखी है, यानी कि ये तुम्हारे पास क्या लिखा है 13 मल्टीप्लाई बाय 62, यही तो लिखा है, बोलो आया ना। यस सर। ये तुम्हारे पास क्या लिखा है 13 मल्टीप्लाई बाय 63, और ये तुम्हारे पास क्या लिखा है 13 मल्टीप्लाई बाय 152, यही तो लिखा है, बोलो आया ना। यस सर। यस सर। ये लिख रखा है, ठीक है। अच्छा अभी तुम देखो, तुम यहाँ से 62 63 ऐसे डॉट 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 करके कहाँ तक जा रहे हो, 152 तक जा रहे हो। तो मेरे को बता सकते हो टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? 92 यार ये 152 नहीं होगा यार, 3 2 जा 6, ये तो 153 होगा यहाँ पर। ये ब्रो। हाँ। ठीक है 153 होगा। अब बताओ कि भाई यहाँ पर देखो कैसे कैसे निकालेंगे। देखो 62 से मेरे को फाइंड आउट करना है कि भाई 62 से लेके 62 63 153 तक कितने टर्म्स होंगे। तो बस क्या करो, 153 में से 62 को माइनस कर दो, प्लस 1 कर दो, तो कितना आ जाएगा 153 माइनस 62 हो जाएगा 91 प्लस 1, यानी कि तुम्हें पता चल गया टोटल कितने टर्म्स होंगे 92 होंगे। ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आएगा ये बताओ। यस सर। तो मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए कि भाई कैसे तुम अपना टाइम बचा सकते हो, और तुम्हें एपी का भी बता दिया कि भाई अगर मान लो सम वाला क्वेश्चन होता है तो तुम कैसे कर सकते हो। अभी बताओ ये चीजें समझ में आई? यस सर। ठीक है आगे आ जाओ। अच्छा इस क्वेश्चन को जरा अभी करके बताओ मेरे को। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 5000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 225? मतलब पहला टर्म क्या होगा जो कि डिविजिबल है 225 से? तो 1000 ही होगा, 1000 डिविजिबल है 2025 से, बोलो आया ना। बताओ भाई। क्वेश्चन में बिटवीन दिया है ना, तो 1000 को कंसिडर करेंगे क्या?
हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 5000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 225? करेंगे यार 1000 को कंसीडर। सर अगर फ्रॉम होता है तब करते हैं यार से। हमें नंबर्स फ्रॉम, अच्छा चलो यहाँ पर मत मानो कि 1000 से 1000 को कंसीडर मत करो, इससे सही बोला, यहाँ पर बिटवीन बोला है। अगर मान लो यहाँ पर होता फ्रॉम कि हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1000 एंड 5000 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अभी यानी कि तो पहला हो जाएगा 1225, बोलो आया ना, बताओ भाई। सर ठीक है अच्छा 1225 हुआ, फिर हो जाएगा 1500, ऐसे करके हम लास्ट नंबर कहाँ पर पहुंच जाएंगे, लास्ट नंबर बताओ। 5000 में से 225 माइनस कर दो, क्या आएगा? ये आ जाएगा, बोलो आया ना। बोलो भाई। यस सर। ठीक है अभी निकालो भाई कैसे आएगा ये तुम्हारे अल्टीमेटली क्या रखा है, 225 मल्टीप्लाई बाय कितने से मल्टीप्लाई है ये बताओ। सर 4 5 से है, 4 से थोड़ी ही है। और ये कितने से है? करो करो कितने से है ये? ये है तुम्हारा 21 से। 20 20, अरे 20 से कैसे हो जाएगा? 21 ओके ओके 21। अब Yes. देखो भाई कितने हैं, तो 21 माइनस 5 प्लस 1, 21 माइनस 5 कितना हुआ? 16 प्लस 1 यानी कि कितना आएगा आंसर? 17 आएगा। ये आना चाहिए। यहाँ पर कितना दे रखा है? यहाँ पर ऑप्शन में ही 17 नहीं है, इसका ऑप्शन एक चेंज कर लो कोई, 17। अभी बताओ ये समझ में आया? बताओ भाई। सिर्फ फर्स्ट का 21 से 125 होगा। क्या होगा? Last. अच्छा हाँ हाँ 725 होगा, लेकिन उससे 725 होगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम 1125 होगा ना, 1225 थोड़ी ना होगा। 1125 कैसे होगा? 1125 चलो 11। 1000 डिविजिबल नहीं है 225 से डायरेक्ट सर, 900 से हो। ठीक है समझ गया समझ गया समझ गया। ये हो गया 5, तो भी आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे, मेन चीज ये है, समझ में आया? बोलो। अरे ये 225 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो गया, 225 मल्टीप्लाई बाय 21 ये हो गया, तुम जो बोल रहे हो इससे आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ, समझे? सर हाँ सर। ठीक है चलो आ गया। इसका बताओ भाई। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। अच्छा सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में एक तो तरीका क्या है कि तुम लग जाओ निकालने में कि भाई कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि 88 से डिविजिबल है। दूसरा तरीका क्या है, देखो जो तुम्हें ऑप्शंस दिए हैं इन्हीं में से कोई एक तुम्हारा आंसर है, बोलो आया ना। यस सर। बोला क्या गया कि भाई लार्जेस्ट नंबर निकालना है मेरे को। सबसे पहले देखो लार्जेस्ट नंबर इनमें से है कौन सा, ये वाला लार्जेस्ट है सबसे, बोलो आया ना। यस सर। इसको चेक करो कि क्या भाई ये 88 से डिविजिबल है। अब मेरे को अगर 88 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मेरे को क्या पता है कि भाई 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा, बोलो आया ना। यस सर। तो चेक करो कि क्या भाई ये दोनों से डिविजिबल है। यस वो नहीं सर। तो ये आंसर नहीं होगा। अभी दूसरा इससे छोटा नंबर देखो कौन सा है, 9988। अभी ये वाला छोटा है, अभी इसका चेक करो कि क्या भाई ये डिविजिबल है। बताओ।
अरे 8 से देख लो ना डायरेक्ट, 11 से तो दिख ही रहा है, ये भी नहीं है। सर होगा। सी डिविजिबल है, सी है। लेकिन देखो हमसे लार्जेस्ट पूछा है, तो अभी इससे छोटा वाला कौन सा है 9944 से, ये वाला छोटा है। ये 768। अभी इसको चेक करो कि क्या भाई ये दोनों से डिविजिबल है। सर बी होगा ना? ये डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। बोलो आया ना। यस सर। सर बी बी दरसेपेटी डिविजिबल है। देखो सी डिविजिबल है, मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात। सी 8 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 8 नहीं। बी भी डिविजिबल है क्या? यस सर। हाँ सर, बी की तो बात कर रहा था। एक सेकंड रुको यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। 8 1 जा 8, 14, 8 1 जा 8। हाँ यार बी डिविजिबल है, तो बी आंसर हो गया यहाँ पर, बात खत्म। समझे? यस सर। ठीक है चल, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया यहाँ। समझ में आया? पहले ये चीज लार्जेस्ट बोला, इसको जरा दिमाग में रखना। अगर यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोला होता तो हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते, समझे? यस सर। आ गया तो इसका बताओ भाई, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 108। अच्छा, अभी इसमें जिस बंदे ने एक चीज पकड़ ली वो तुरंत कर देगा इसको 2 सेकंड में। डी। वेरी गुड, डी। देखो 108 का क्या मतलब होता है? 108 होता है हमारा 12 मल्टीप्लाई बाई 9। बोलो आया ना। यस सर, यस सर। अभी 12 मल्टीप्लाई 9 का मतलब क्या है कि भाई ये जो नंबर है ये मेरा 9 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 108 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। इनमें से चेक करो कौन सा 9 से डिविजिबल है। यही अकेला 9 से डिविजिबल है, 8 और 1 9। तो यही मेरा आंसर होगा। बोलो आया ना। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? सर हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या बीच में? अगर मान लो यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑप्शन भी होता है, जैसे मान लो ऐसा होता कुछ 1 4 हो गया 5, मान लो यहाँ पर ये ऑप्शन और होता 4, तो अभी ये वाला भी 9 से डिविजिबल हो गया। अब ये वाला भी 9 से डिविजिबल हो गया, तो मैं कहाँ पर जाऊंगा कि भाई इनमें से कौन सा? अभी देखो 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, तो 12 की डिविजिबिलिटी के लिए वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अभी चेक करो कि भाई 4 और 3 में से कौन सा है। बात समझ रहे हो मेरी? और अगर तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि भाई सारे ही नंबर तुम्हारे ऐसे आ रहे हैं कि भाई पूरे 108 से डिविजिबल हैं, तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, जैसे भी निकालो। समझे? फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बताओ इतना सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है आगे आ जाओ। इसको जरा देख, इसमें क्या बोला गया है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। कि भाई 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो ना तो 3 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमने एपी पढ़ी, हमने क्या निकालना सीखा है उसमें कि भाई कौन कौन से डिविजिबल है, हम वो निकाल सकते हैं। बोलो आया ना। बोलो भाई। जी सर। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज समझना था ध्यान से, तो मैं तुम्हें यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है, देखो मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारे 1 से लेके 100 तक नंबर लिख रखे हैं, ठीक है। समझना, कंसीडर करना कि इस बॉक्स में हमारे 1 से लेके 100 तक नंबर है। मैंने बोला कि भाई ये जो हमारा सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। क्या है? डिविजिबल बाय 3 है। और ये जो बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है जो कि डिविजिबल बाय 5 है। क्या है? डिविजिबल बाय 5। मेरे को ये बताना कि ये जो बीच में नंबर है ये कौन से नंबर होंगे? जी दोनों से दोनों से जो दोनों से डिविजिबल है, यानी कि जिनके दोनों के एलसीएम से डिविजिबल होंगे, मतलब डिविजिबल बाय 15 वाले नंबर ये बीच में है। बोलो आया ना। बताओ भाई। यस सर। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अभी अगर मेरे को निकालना है कि भाई 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि डिविजिबल नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं ये निकालूं कि भाई कौन कौन से नंबर डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से डिविजिबल है?
फिर मैं ये निकालूं कि कौन कौन से डिविजिबल बाय 5 है। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया, ये जो बीच वाले नंबर है ये मैंने 2 बार ले लिए। बोलो आया ना? बताओ भाई। यस सर। तो इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा वो वाले नंबर जो कि डिविजिबल बाय 15 है। बोलो आया ना? बताओ भाई। सर अभी इससे क्या होगा, अभी ये जो मैंने यहाँ पर पूरा ये लिखा है, इससे क्या होगा कि ये जो जितने भी ये बीच वाले नंबर है ये पूरे ये सारे आ जाएंगे। अब अगर मेरे को निकालना है कि 1 से 100 के बीच में कितने हैं जो इनसे नहीं है, तो भाई 1 से 100 के बीच में अगर टोटल 100 नंबर है, इसमें से माइनस कर दो यहाँ पर जो भी ये सब करने के बाद आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। अरे बताओ गाइस। ठीक है, क्लियर ना? ऐसा कोई जिसको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आई हो? सुबह टाइम हाँ? अरे बोलो तो कम से कम खुल के यार, तुम लोग पूछ रहे हो, तुम ही लोग खुल के नहीं बोल रहे। एक बार और बता दो। ठीक है चलो देखो, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। क्या बोला गया है कि भाई 1 से लेके 100 तक के बीच में नंबर बताओ जो कि डिविजिबल नहीं है, ना तो 3 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने तुमसे बोला कि मान लो ये एक तुम्हारे सामने बॉक्स है, और ये इसको हम वैसे वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसमें मान लो तुम्हारे कहाँ से कहाँ तक नंबर है, 1 से लेके 100 तक नंबर है। तुम्हारा क्या नाम है जिसको समझ में नहीं आया बताना भी, मेरे को बताते चलना। ठीक है, ये 1 से लेके 100 तक इस बॉक्स में नंबर है। ठीक, बताओ भाई ये समझ में आया? अभी मैंने बोला कि मान लो ये एक सर्कल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो वाले नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। क्या है? डिविजिबल बाय 3 है। बोलो आया ना? और मैंने बोला कि भाई ये एक सर्कल है, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। बताओ, इतना क्लियर? अच्छा, अभी मैंने तुमसे पूछा कि बताओ भाई ये जो बीच में ये जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाले कौन से नंबर्स होंगे, तो ये कौन से नंबर्स होंगे तुम खुद बताओ मेरे को। बाय 15। हाँ, जो कि डिविजिबल बाय 15 है, या फिर जो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है वो वही तो नंबर होंगे जो कि डिविजिबल बाय 15 है, जो कि इन दोनों का एलसीएम है। बोलो आया ना? सर अभी अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि भाई 1 से लेके 100 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि इन दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो पूरा बॉक्स, मान लो इस पूरे बॉक्स की वैल्यू मेरी n है, तो इस n में से अगर मैं ये पूरा, इस पूरे की वैल्यू मान लो m है, तो अगर मैं इस n में से m की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं, मतलब n में से m की वैल्यू माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो आया ना? सर इतना समझ में आया? अच्छा, अभी स्टेप क्या है कि भाई मेरे को ये m फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई ये m की वैल्यू आएगी क्या। ये जो m है तो इस m की वैल्यू क्या आएगी, तो ये कैसे आएगी कि सबसे पहले तो मैं ये लिखूं कि भाई वो वाले नंबर जो कि डिविजिबल बाय 3 है, कि कितने नंबर डिविजिबल बाय 3 है। फिर इसमें मैं ऐड कर दूं कि भाई कितने नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये दोनों किया, मैंने ये जो बीच वाले डिविजिबल बाय 15 है ये 2 बार ले लिए। बोलो आया ना? सर मेरे को एक बार ही लेने हैं, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं डिविजिबल बाय 15, तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। बोलो आया ना? मेरे को अपना आंसर निकालना है तो n में से m माइनस करना पड़ेगा। n है 1 से लेके 100 तक, तो 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने नंबर होंगे, 100 होंगे। इस 100 में से मान लो m की वैल्यू कुछ भी आए, इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई अब? ठीक है, अच्छा चलो एक सेकंड रुको, इसको अभी सब लोग अपने दिमाग पे रखना है। ये जो यहाँ तक समझा है, ये है इस क्वेश्चन का बेसिक। क्या है बेसिक, के भाई ये क्वेश्चन में मेन हो क्या रहा है, कि हमें क्या करना है, बट इसका एक शॉर्टकट भी है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम इतना निकालोगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर तुम इतनी चीजें निकालने गए जो कि यहाँ पर तुम्हारे सामने लिखी हुई है कि भाई 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने नंबर कैसे, तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो आयन। ठीक है, लगेगा। अभी देखो, अभी तो जैसे यहाँ पर ये 1 से लेके 100 तक है, मान लो कोई बड़े नंबर दे दिए तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं वो जरा समझो। देखो, अभी जैसे मैंने तुम्हारे सामने कोई मैं नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, जैसे एस समझो। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा
1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 ले लो। मैंने बोला कि भाई इन तीनों में से ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, तो बताओ कितने नंबर 3 में से 3 से डिविजिबल है। बोलो भाई। अरे 1 2 3 में से ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। एक ही है जो कि 3 से डिविजिबल है, वो 3 है। और अगर मैं पूछूं कितने नहीं है तो तुम क्या बोलोगे कि सर 2 नहीं है, बोलो आया ना। सिंपल सी बात है। अब मैं तुम्हें कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक और सीरीज लिखी, मैंने बोला 37 38 39, इसमें से बताओ कितने डिविजिबल है 3 से। एक ही डिविजिबल है और 2 नहीं है। अभी अगर जैसे एक बात ध्यान से समझना, 1 से लेके 100 तक के बीच में टोटल हमारे कितने नंबर आएंगे, 100 नंबर आएंगे, बोलो आया ना। ठीक है। अभी अभी अगर मैं कोई से भी 3 नंबर लिख रहा हूं तो क्या निकल के आ रहा है कि भाई हमेशा ही तुमने कोई भी अगर 3 कंटिन्यूअस नंबर लिखे हैं तो 2 डिविजिबल नहीं होंगे 3 में से। बात समझ में आ रही है। यस सर। तो इसको अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएंगे जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से, बोलो आया ना। बताओ भाई, मतलब कितने नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से, वो आ जाएगा। इतना समझ में आया सबको, ये बताओ। यस सर। ठीक है, ये आया। अच्छा, अभी अगर मान लो मैं कोई भी 5 कंटिन्यूअस नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5, इसमें से ऐसे कितने नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है। एक ही डिविजिबल है, बाकी के 4 नहीं है। यानी कि तुम ऐसे रैंडम कोई भी 5 नंबर लिखो, जैसे मैंने बोला 57 58 59 60 61, इधर भी कितने नंबर डिविजिबल है 5 से। एक ही डिविजिबल है, बाकी के 4 नहीं है, बोलो आया ना। तो यानी कि अगर तुम कोई भी 5 नंबर लिख रहे हो तो उसमें से 4 हमेशा ही डिविजिबल नहीं होंगे 5 से। बताओ, ये समझ में आया। अभी अगर मैं 5 नंबर में से 4 नंबर मेरे डिविजिबल नहीं है तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी उसकी नियरेस्ट वाली वैल्यू ही मेरा आंसर हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो गया 5 टू द 10 0, 20 टू द 40, 44 का कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया मेरा कितना, कुछ गलत किया गया मैंने, 20 टू द 40, 44 जा 160, सॉरी। तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, यानी कि 53.33 आ रहा है। इससे जो 53.33 के सबसे नियरेस्ट कौन सा नंबर है 53, तो ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आई गाइस। यस सर। अभी ये गाइस इसका शॉर्टकट है, ठीक है। ये अभी इसका ऐसा जुगाड़ू ही आंसर आएगा जो कि हमें अपनी मर्जी से टिक लगा के आना है, बट ये कुछ सेकंड बचा सकता है एग्जाम में। समझ में आया सभी को। ठीक है, बेसिक भी मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई बेसिक अगर तुम्हें मान लो ये चीज पढ़ी नहीं रही है, दिमाग में एग्जाम में आ ही नहीं रही है, तो तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया जो इसका प्योर बेसिक है कि भाई ये चीज आती कैसे है। बताओ। सर। ठीक है, तो चलो मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट भी बता दिया, एक उसका बेसिक बता दिया। बताओ, इतना क्लियर हुआ गाइस सबको, ये बताओ जरा। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो, अभी इस बार एक बार इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 700 टू 950 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाय 7। Wait, 143. 143।
अभी बताओ भाई, सभी को ये समझ में आया कैसे करना है इसे? बोलो भाई। ये बताओ गाइस। बता दो। हाँ, दोबारा बताऊं क्या ये? देखो, 700 से 950 के बीच में सबसे पहले तो नंबर देखो कि कितने आएंगे। तो कितने आएंगे बताओ, टोटल नंबर कितने आएंगे 950 से 700 के बीच में? 250 आएंगे, ठीक है चलो। अच्छा, अभी पहले मेरी बात सुनो यार, 250 कैसे आएंगे? 950 से 700 के बीच में मेरे को अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5, ये तो चलो 1 से चालू हो गए, जैसे मैंने ये लिखा 2 3 4 5 6, कितने नंबर है 2 से लेके 6 तक के बीच में? 5 है। तो डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि 950 माइनस 700 प्लस 1, इतने नंबर होंगे, यानी कि 251 नंबर है ये। बात समझ में आई पहली तो? बताओ भाई। ठीक है, अच्छा मेरे को निकालना है नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7, तो सिंपल समझ लो, नाइदर बोला है डिविजिबल बाय 3, तो हर 3 में से 2 नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। नॉर बाय 7 तो हर 7 में से 6 नंबर नहीं होंगे। समझ में आया? अभी इसको सॉल्व कर लो, जो भी नियरेस्ट वैल्यू आएगी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? बताओ। अच्छा, एक तो मैं होमवर्क देता हूँ। चलो छोड़ो होमवर्क, समझ में आ गया ना ये? आगे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना, ये डिविजिबिलिटी। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सीडीएस में आ सकते हैं, जो कि मेरे को लग रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पी क्यू इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5? अपना अपना दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास है 3 मिनट एंड इसको ट्राई करो। किसी को समझ में आ रहा है क्या करना है? बताओ भाई। चलो देखो, किसी को आया क्या ये बताओ पहले। देखो कोई बोलो तो यार। चलो देखो, तुम्हें नंबर क्या दिया गया है? सबसे पहले तो क्वेश्चन, चलो अभी देखो जिसका आया ठीक है, नहीं आया समझो। तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया गया कि भाई तुम्हें ये बताना है कि पी और क्यू की तुम्हारी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ भाई। यस सर। ठीक है, मतलब तुम्हें पेयर्स बताने अल्टीमेटली कि भाई तुम कितने पेयर्स बना सकते हो। सबसे पहले तो नंबर 5 चलो अभी देखो क्या आ रहा है आंसर, मैं भी चेक करता हूँ। 357 P25Q। अच्छा मेरे को ये बताओ सिंपल सी चीज, कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो क्यू की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 5 4 0
या तो 5 हो सकती है या 0 हो सकती है। अब तुम्हारे दो स्टेप बन गए, एक तो क्या, एक बार क्यू की वैल्यूज ले लो 5, 3 5 7, P2 5 और क्यू मैंने ले लिया 5। एक बार मैंने क्या किया, 3 5 7, P2 5 और क्यू ले लिया 0। ठीक है, अच्छा अभी देखो कि यहाँ पर मेरे को पेयर्स बनानी, मेरे को P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q की वैल्यू क्या है 5 है। अभी देखो P की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ये जो नंबर है ये मेरा 3 से डिविजिबल है, मतलब अगर मैं इसकी डिजिट्स का सम करूं तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिट्स का सम करो, 5 5 10, 11 12, 12 और 7 19, 20 21 22 और 5 27, यानी कि 27 प्लस P। अभी मेरे को ये बताओ कि मैं P की जगह पर ऐसी क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूँ कि मेरा नंबर ये डिविजिबल हो जाए 3 से। 0 और मल्टीपल ऑफ 3। बताओ बताओ, एक एक करके वैल्यूज बताओ। 0 3 6 9, 0 3 3 6 9 6 और 9, 9। मैं ये वैल्यूज रख सकता हूँ जिससे मेरा ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होगा। बोलो आयन। यस सर। तो मेरे कितने पेयर बन गए यहाँ पर, एक तो 0,5, एक 3,5, एक 6,5 और एक 9,5। 4 पेयर तो यहाँ से बन गए। इतना समझ में आएगा इस सभी को? बताओ भाई। अभी यहाँ कैलकुलेट करो, तो 5 6 7 8, 7 15, 5 20, 2 22, यानी कि 22 प्लस P। अब मैं यहाँ पर P की ऐसी क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूँ कि भाई मेरा ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। 2 5 8, 2 5 और बताओ 8। 8। ये 3 वैल्यूज यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि जब मैं 2 रखूंगा तो 24 बन जाएगा, 5 रखूंगा तो 27 बन जाएगा, 8 रखूंगा तो 30 बन जाएगा, और तीनों ही केस है वो डिविजिबल है। तो यहाँ पर कितने पेयर बन गए, देखो P2 तो ये 0, P5 तो ये 0 और P8 तो ये 0, यानी कि टोटल कितने पेयर हो गए, 4 ये और 3 ये, यानी कि टोटल कितने पेयर हो गए, 7 पेयर हो गए। तो मेरा आंसर क्या होता है? बताओ भाई, सभी को समझ में आया? यस सर। यस तो सर। कोई जिसको डाउट हो इसमें? ठीक है, अच्छा।